Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 4 that is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल है और वो क्या क्या एप्लीकेशन इंसानी ज़िंदगी में क्या क्या एप्लीकेशंस दे रही हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर 6 अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी का डिफरेंट फूड प्रोडक्शन, डिफरेंट मेडिसिन प्रोडक्शन, हेल्थ केयर में जो रोल था वो देखा। अब हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है वो किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्रॉप्स का टेस्ट किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो SLO देख लेते हैं। रिलेट द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड साइंसेस in producing foods with higher nutritional value and improved taste and quality. How fermentation has been improved by genetically modified organisms or the introduction of certain genes to raise iron content in rice can be taken as examples. So इस SLO में हमने देखना है कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी को रिलेट किया जा सकता है इन फूड साइंसेस। किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम जो हमारी फूड प्रोडक्शन है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, उसका टेस्ट बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख के इसको देखेंगे कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है इन क्रॉप्स प्रोडक्शन विद इंक्रीजिंग देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, देयर टेस्ट, देयर क्वालिटी एंड देयर प्रोडक्शन। सो इसमें हमने देखनी है कि किस तरह से जो आयरन लेवल है वो राइसेस में, राइस जो चावलों की फसल है उसमें आयरन कंटेंट किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्रॉप्स प्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी है, डू यू नो व्हाट इज ग्राफ्टिंग? यस, ग्राफ्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम दो कोई भी पौधे लेते हैं और उनका या तो तना या फिर कोई दूसरा पार्ट जो है उसको एक दूसरे के साथ बाइंड कर देते हैं और फिर उसको सॉइल में लगा देते हैं और वो पौधा जो है वो ग्रो करता है विद इन डिफरेंट वे। यहाँ पे जो है वो एक पौधा है दिखाया गया आपको जिसमें आलू और टमाटर जो हैं वो इकट्ठे एक पौधे में ग्रो करवाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। लेकिन ग्राफ्टिंग जो है वो चूँकि हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो जो डिफरेंट फूड की नीड है वो क्या है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो आपने ऐसा सोचा कि मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है फूड की वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ग्राफ्टिंग जो है वो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। तो इसके लिए जो हेल्प आउट हमें कर सकता है डेट इज बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि उससे हम एक ह्यूज अमाउंट जो है प्रोडक्शन विद इन अ शॉर्ट टाइम, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हम पैदा कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी हम enhance कर सकते हैं by using different microorganisms, by the different techniques, by using different techniques that are genetically modified, modification। इसके अलावा genetic engineering जिसमें हम different genes use कर सकते हैं और genes को उसमें insert कर सकते हैं। कोई भी हमारी जो डिज़ायर्ड जीन हो उसको इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्शन मिल सकती है। ग्राफ्टिंग में ये ड्रॉबैक्स हैं कि इसकी मदद से एक तो हमें जो डिज़ायर्ड हमारी प्रोडक्शन होती है
वो भी एक रिस्क होता है कि वो हमें मिले या ना मिले। इसके अलावा हम जो एक ह्यूज अमाउंट की हमारी फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ्टिंग में जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो टाइम लेती है और वो इतनी जल्दी हमें एक ह्यूज प्रोडक्शन नहीं दे सकती। सो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी ने इसमें अपनी जगह ली है, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डिफरेंट जो प्रोडक्शन है उनकी लार्ज क्वांटिटी भी ले सकते हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी ले सकते हैं। सो प्री रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी हैपेंड इफ वी ट्रांसफर डिजायर्ड पैरामीटर्स इन जीन्स ऑफ प्लांट्स। सो वो उससे क्या होगा अगर हम कोई भी डिजायर्ड जीन्स प्लांट्स में एंटर करते हैं। हमारी जो डिजायर्ड जीन, लाइक हम अगर चाहते हैं कि जो राइस है, चावलों की फसल है, उसमें आयरन कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो अगर हम अपने मतलब की जो हमारी डिजायर्ड जीन है वो उसमें उन चावलों की फसल में एंटर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स उससे जो पैरामीटर हमने लिया डेट इज आयरन कंटेंट, आयरन को न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ाने के लिए हमने अगर जीन उसमें एंटर करते हैं हम प्लांट में, राइस प्लांट में, तो क्या होगा कि राइस प्लांट उसी डिजायर्ड जीन के साथ ग्रो करेगा, और जो आने वाली जो नेक्स्ट जो ग्रोथ होंगी प्लांट्स की, जो नेक्स्ट जनरेशंस होंगी, वो क्या होगा, उसमें आयरन कंटेंट हमें ज्यादा मिलेगा। सो देखते हैं राइस विथ मोर आयरन कंटेंट। एक हमने प्लांट लिया जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा था, उसमें से आयरन की जीन जो हमारी डिजायर्ड थी कि हमने राइस प्लांट्स में आयरन कंटेंट बढ़ाना था, तो हमने वहाँ से एक जीन ली जो कि आयरन कंटेन करती थी, आयरन की कोडिंग थी उसमें, उसको हमने प्लास्मिड में अटैच कर दिया। देन उसको हमने जिस फसल में हमने, जिस प्लांट में हमने उस जीन को डालना था, उसमें हमने उसको ऐड किया, तो हमने देखा कि जिन प्लांट्स में हमने जीन्स ऐड की वो ग्रो किए विद इन्हेंस्ड आयरन कंटेंट, और जिन प्लांट्स में हमने वो ऐड नहीं की वो दोबारा से वैसे ही लोअर आयरन कंटेंट के साथ ग्रो किए। सो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है फॉर इन्हेंसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन प्लांट्स। सो राइस का आयरन कंटेंट हमने बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जीन का इस्तेमाल किया। जो खास जीन हमें डिजायर्ड थी वो हमने उस प्लांट में से निकाली जिसमें वो मौजूद थी, लाइक सोयाबीन प्लांट्स, तो उसमें आयरन कंटेंट जो था वो ज़्यादा था, उसकी हमने जीन वहाँ से उठाई, और जिस प्लांट में हम चाहते थे कि आयरन कंटेंट बढ़े, लाइक राइस प्लांट, तो हमने उसमें वो जीन इंसर्ट कर ली विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज और एनी माइक्रोब्स। जो हमें डिजायर्ड हमारा कंटेंट था, हमें वो डिजायर्ड कंटेंट मिल गया। सो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प आउट किया। नेक्स्ट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में जो हमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ हमने गोल्डन राइस बनाए। इसमें वाइट राइस में हमने जो जीन हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने डैफोडिल प्लांट से वो जीन ली जो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ थी, और वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया हमने एंटर की उन वाइट राइस प्लांट्स में। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, गोल्डन राइस मिले विद द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हांस की विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज फंगल रेजिस्टेंट टोमेटोज। न्यूट्रिशनल वैल्यू किस तरह से इन्हांस की बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, किस तरह से हम प्लांट्स को पेस्ट के जो उनका पेस्ट के खतरा है, पेस्ट का नुकसान पहुंचाते हैं, उससे बचा सकते हैं किस तरह से प्लांट्स को। तो टोमेटोज जो हैं वो पहले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, उनकी फसलें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी क्योंकि उस पर फंगस जो थे वो अटैक कर देते थे और उनको रोटन कर देते थे, उनको ख़राब कर देते थे बहुत जल्दी, विद इन 4 to 5 days। लेकिन अब जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से
टोमेटोज़ का जो उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बढ़ गया है, वो ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज हो गया है। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो डिज़ायर्ड जीन्स जो हैं वो टोमेटो प्लांट्स में हमने एंटर की हैं, जिसकी मदद से वो प्लांट्स जो हैं वो फंगल रेजिस्टेंट प्लांट बन गए हैं और उनका जो पेस्ट के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है। तो जब भी फंगल का अटैक उन पे होता है तो वो उसके खिलाफ रेजिस्ट करते हैं और ख़राब होने से बच जाते हैं। इसी तरह ही बीटी कॉर्न जो हमने जो मकई है, डेट इज द नेम बीटी कॉर्न, वो हमने प्रोड्यूस की विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो क्रॉप्स थी वो कॉर्न की वो इन्फेक्ट होती थी बाय डिफरेंट पेस्ट, वो उनको खा जाते थे और उनको उस फसल को खराब कर देते थे। तो हमने बैक्टीरियाज लिए और बैक्टीरियाज की मदद से हमने डिजायर्ड जीन जो हैं वो उन कॉर्न प्लांट्स में इंसर्ट की। तो जो हमें प्रोडक्ट में कॉर्न प्लांट्स मिले वो किस तरह के मिले, वो पेस्ट रेजिस्टेंट मिले। और जब भी जो पेस्ट थे, जो माइक्रोब्स थे उन फसलों को खाने के लिए उनके पास आते थे, तो वो प्लांट्स जो थे वो रेजिस्ट करते हैं उन पेस्ट के खिलाफ, तो फसलें जो हैं वो सही रहती हैं। सो उनमें हमने पेस्ट रेजिस्टेंस इम्यूनिटी डाली विद द हेल्प ऑफ जीन्स बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। सो ये जो टेक्निक है इंसर्टिंग ऑफ जीन्स, डिजायर्ड जीन्स इनटू प्लांट, ये क्या है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये एक टेक्निक है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक डिजायर्ड जीन प्लांट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं और प्लांट जो है वो उसी जीन के साथ ग्रो करता है और हमें जो भी डिजायर्ड पैरामीटर्स हैं वो उसमें मिल जाते हैं। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सर्व्स to grow plants with high nutritional value and high yielding capacity, and also to develop plants that may resist pests by using genes more precise and better results are obtained. So biotechnology की मदद से एग्रीकल्चर में हम जो विद द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग जीन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन लेते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हेंस करते हैं, टेस्ट और क्वालिटी इन्हेंस करते हैं, उसकी यील्ड बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो हैं रोल किसने प्ले किए हैं? बायोटेक्नोलॉजी ने इन द क्रॉप्स प्रोडक्शन। सो असेसमेंट है SLO पे जो आज हमने पढ़ा, ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सोल्व की या नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। सर्च आउट मोर एग्जाम्पल्स of how biotechnology serves to grow plants with high nutritional value and with high yielding capacity, and also to develop plants that may resist pest. आपने जो ये पैरामीटर्स हैं हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू करने का प्लांट्स में, इसके अलावा हाई यील्ड लेने के लिए, इसके अलावा जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए, ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं इन पैरामीटर्स पे सर्च करनी है कि ये पैरामीटर्स जो हैं वो किस तरह से हमने डिफरेंट इन पैरामीटर्स को लेते हुए डिफरेंट प्लांट्स हमने जो ग्रो करवाए, उन प्लांट्स की आपने एग्जांपल सर्च करनी है और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।